मेरी नाम काजल है और मेरी उम्र 30 साल है। मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरे पति के दोस्त लोग के साथ भी मुझे। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मैं दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ, मेरे पीछे तो कई लोग पड़े हुए हैं, लेकिन क्या करूँ, मेरी शादी अब हो गई है। ये कहानी मेरे पति की विदेश जाने की बाद की है। मेरे शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे पति विदेश चले जाते हैं और मैं इस उम्र में अपने घर पर अकेली ही रहती हूँ और मेरी सांस भी दिखने में ठीक ठाक ही लगती है। मैं जब रात में सोने के लिए जाती हूँ तो मेरे पति का बहुत ज़्यादा याद आने लग जाता है, लेकिन मैं क्या करूँ, वो इंडिया में थोड़ी ना है। वह तो इंडिया से बाहर है। अगर वह इंडिया में होते तो शायद उनको मैं घर पर अपनी बुला भी लेती, लेकिन जब मुझे उनका याद आने लग जाता है तो मैं उनके पास फ़ोन करके बात कर लेती हूँ। लेकिन क्या करूँ, फ़ोन पर तो मेरी ज़रूरत पूरी नहीं ना हो पाती थी। मुझे अब उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके गांव के दोस्त लोग बाहर से घर पर आए हुए थे कुछ सामान लेकर, जो कि मेरे पति ने भेजा था। लेकिन मैं सोची कि उनको अपने घर पर बुलाती हूँ, लेकिन मेरे बुलाने से पहले वह फ़ोन करके बोलते हैं कि भाभी जी, हम लोग आपके घर पर आ जाने वाले हैं। मैं मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि मेरे लिए मेरे पति देव जी क्या भेजे हुए हैं। कुछ देर बाद मेरे पति के दो दोस्त मेरे घर पर आ जाते हैं और मैं उन्हें देखकर एकदम से चौंक जाती हूँ कि यह तो मेरे घर पर पहले भी आ गए हैं। मैं सोची कि जाकर उनको नाश्ते के लिए बोलती हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि भाभी आपने खाने में क्या बनाया है। मैं बोली कि बस खाना अब बनाने के लिए जा ही रही हूँ। उनके एक दोस्त मुझे बहुत ही गौर से देख रहे थे, जैसे कि वो मुझे लाइन दे रहे हैं। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं अपनी ज़रूरत अब इन्हीं दोनों से पूरी करवा लेती हूँ। फिर मैं सोची कि अगर ये अकेले आते तो शायद मैं अपनी ज़रूरत पूरी कर भी लेती, लेकिन ये तो दो आदमी आए हुए हैं। अगर एक ज़रूरत पूरी करूंगी तो दूसरे को भी अपनी ज़रूरत पूरी करनी पड़ जाएगी, नहीं तो ये सब बात बाहर भी फैल जाएगा। फिर मैं सोची अभी नहीं, कुछ दिन बाद मैं इनको खुद कॉल करके अपने घर पर बुलाऊंगी। लेकिन जब मैं कमरे में अकेले जाती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। फिर मैं चुपके से अपने दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लग जाती हूँ। वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि भाभी तो बहुत ही ज़्यादा देखने में स्मार्ट लग रही है। वह तो बहुत ही भाग्यशाली है कि उसको ऐसी बीवी मिल गई है जो कि उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल भी रखती है। लेकिन अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि वह मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते हैं, जो कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ऐसी बात अपने आप से ही कह रही थी। फिर उनके एक दोस्त मेरे कमरे में आ जाते हैं और बोलते हैं कि भाभी आप बातें सुन रही थी क्या हम दोनों की। मैं बोली कि हाँ। फिर वह बोलते हैं कि भैया आपका ख्याल नहीं रख पाते हैं क्या। मैं बोली कि नहीं, क्योंकि मुझे अभी उनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन वह देखो तो बाहर कमाने में ही बिजी रहते हैं।